हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीएनएम प्रथम वर्ष के जो एग्जाम है वो कब तक होंगे, कब तक नहीं होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, बोल रहे थे कि सर जो हमारे एग्जाम है वो कब तक कंडक्ट होंगे, उसके बारे में जानकारी दें। क्योंकि आपको पता होगा पिछले बार की अगर बात करें 2000 यहाँ पर 22-23 की अगर बात करते हैं तो जो आपके एग्जाम है वो कंडक्ट हुए थे आपके अगस्त में, ठीक है ना। तो काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर पढ़ाई नहीं हो पाई है, अभी कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम नहीं है, हमारे जो एग्जाम है 23-24 सेशन के वो कब तक होंगे, तो उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे इन फ्यूचर। क्योंकि यहाँ से मिलती है आपको सटीक इन्फॉर्मेशन, पल पल की खबर। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, आपका जो भी है, पहली बात तो आप चाहे कोई से भी सेशन से हो, आपका जो भी है जीएनएम होता है वो आपका होता है यहाँ पर 13 से और यहाँ पर 15 महीने का होता है। फर्स्ट ईयर आपका है इतने मतलब टाइम ड्यूरेशन का होता है, चाहे आपकी कोई सा भी सेशन हो, चाहे आपका 2022 का सेशन हो। जैसे फर्स्ट ईयर में इंटर होता है बच्चे, जैसे पहली फर्स्ट ईयर में आता है, उसके बाद में आपका जो है कहने का मतलब यह है कि 14 से 15 महीने के अंदर अंदर जो है आपके एग्जाम कंडक्ट होते हैं, ठीक है ना। हर बार ऐसा होता आ रहा है। और क्योंकि इस बार जो भी है लेट एग्जाम होते हैं, काउंसलिंग की वजह से आपकी जो भी है लेट एग्जाम होते हैं। तो इस बार भी आपकी जो एग्जाम है वो कब तक होंगी। काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। तो भले आपने पूरी साल तैयारी नहीं की हो, वो उस चीज़ को मैटर नहीं करता, लेकिन अब ये जो दिन है, जितने भी टाइम है आपका, वो इंपॉर्टेंट टाइम है। अभी तो खैर देखो, आपके जो सीनियर है जो भी है उनके सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के, ठीक है ना। अभी तो फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन अभी तो 2 से 3 महीने तक तो कोई भी चांस नहीं है आपके एग्जाम होने का, ठीक है ना। कोई भी चांस नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मार्च और अप्रैल और मई, ठीक है ना, कोई चांस नहीं है। 3 महीने तो आपके एग्जाम होने की कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। इन 3 महीने में तो आपके एग्जाम नहीं होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ना ही आपका मार्च में होंगे, ना ही आपके अप्रैल में होंगे, ना ही आपके मई तक होंगे, ठीक है ना। जून में आपके एग्जाम की जो है तिथि आ सकती है, बिल्कुल जून में आपके एग्जाम होने की संभावना है इस बार। क्योंकि आपको पता होगा काउंसलिंग प्रोसेस जल्दी ही खत्म हो जाएगा, नया बैच आएगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका नया बैच आने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले बार तो काउंसलिंग ही चलती रही जुलाई अगस्त तक, तो जुलाई तक तो काउंसलिंग चली थी। तो इस बार काउंसलिंग का जो भी है प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, यानी मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। तो मई उनके पास रह जाएगा, उसके बाद में मई रह जाएगा पूरा, तो मई में वो सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद में फिर जून में आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है, जून तक, ठीक है ना। जून लास्ट तक जा सकता है, ये नहीं कह रहे कि जून फर्स्ट में, लेकिन जो भी है जून तक ही आपके जो एग्जाम है, जून लास्ट और यहाँ जुलाई फर्स्ट, ठीक है ना। इतना समझ सकते हो आप। बाकी इस बार जल्दी एग्जाम नहीं होगा। काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमें कॉलेज वाले इतना बोल रहे हैं, तो इतना जल्दी एग्जाम नहीं होगा आपका, ठीक है ना। जैसे आप बोल रहे हो कि मार्च में हो जाए या अप्रैल में हो जाए, इतना जल्दी आपका एग्जाम नहीं होगा, कैसे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना आप। क्योंकि पीछे का सेशन और आगे का सेशन, सब सेशन को देख के जो यूनिवर्सिटी है वो चलती है, आई मीन आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग है वो चलती है। कहने का मतलब है आगे का सेशन जो जिन बच्चों की काउंसलिंग चल रही है उनको भी देखा जाता है, उसको बैच को भी कैसे हैंडल किया जाएगा। और जो आगे बैच है, जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले जो आपके सीनियर है, उनके भी सप्लीमेंट्री के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनको भी निकालना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। बाकी प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हो, आपका जो भी है टाइम टेबल, ये देख सकते हो प्रीवियस ईयर का टाइम टेबल है आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग का। तो प्रीवियस ईयर की अगर बात करते हैं तो 5 अगस्त से आपके जो एग्जाम है वो चले थे, 5 अगस्त से और 8 अगस्त तक आपके जो एग्जाम है वो चले थे। रीजन इसका ये था, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार जो भी है काउंसलिंग बहुत लेट हुई थी बच्चों की, काउंसलिंग की वजह से ये सेशन डिले कर दिया गया। और इस सेशन को तो काफ़ी लंबा खींचा था, इस सेशन को 16 महीने कम से कम खींचा था, 16 महीने में इस सेशन के एग्जाम करवाए थे। तो इतना लेट जो आपका सेशन है वो इतना लेट नहीं होगा। आपकी जो एग्जाम है वो थोड़ा 1-2 महीने पहले हो जाएंगे, ठीक है ना। इतना नहीं जाएगा, अगस्त तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। जुलाई भी नहीं जाएगा, जुलाई भी जाने की बहुत कम चांस है, लेकिन जून तक आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा जहाँ तक, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आप इस चीज़ का। काफ़ी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर पढ़ाई, तो पढ़ाई अब आप कर दीजिए, अगर आप पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो क्योंकि आपको पता होगा 2 से 3 महीने ही आपकी रहते हैं, चाहे आपने पूरी साल मेहनत ना की हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये 2-3 महीने आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें आपकी जो ये तैयारी है हो जाती है, वो हो जाती है, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट पैनिक ना हो, तैयारी में जुड़े रहें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थी पढ़ करके जाना, वैसे तो अभी पढ़ लेना, आपको 1 महीने पहले ही प्रोवाइड करवा देंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं ऐसी, ठीक है ना। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, समय मिलती है हम आपको रिप्लाई दे देंगे। और एग्जाम अभी लेट होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री फर्स्ट ईयर वालों के एग्जाम हो रहे हैं, उसके बाद में उनका भी एग्जाम होने के बाद में उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद में फिर आपके जो भी है, जो आपका बैच है, आपके बैच के
फॉरम आएंगे, फॉरम अभी तो एनरोलमेंट ही नहीं हुआ होगा, एनरोलमेंट होगा फिर फॉरम आएंगे, फॉरम के बाद में फिर कहीं डेट निर्धारित होगी, उसके बाद में लंबा प्रोसेस चलेगा। तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आराम से पढ़ाई करो। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जो भी है तैयारी मतलब अब स्टार्ट कर दो। कहने का मतलब ये है जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दो अच्छे से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।